आपने अमूमन सुना होगा कि नदियाँ अपना रास्ता खुद बदलती और खुद बनाती हैं, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भूकंप इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी नदी का रास्ता ही बदल दे। यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब एक भयानक भूकंप ने गंगा जैसी बड़ी नदी का रास्ता बदल दिया। अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ही भूकंप एक बार फिर आने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल 17 जून को नेचर कम्युनिकेशन जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2500 साल पहले एक भयानक भूकंप आया था जिसने गंगा नदी के रास्ते को 180 किलोमीटर तक खिसका दिया, और अब बांग्लादेश के पास भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं जिससे 14 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। हम इस भूकंप के बारे में आगे बात करें, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर नदियाँ अपना रास्ता क्यों बदल लेती हैं। एक स्टडी के मुताबिक ओशियंस पर उतरते समय पहाड़ों की वजह से और घाटियों की वजह से जहां कोई इंटरप्शन नहीं होता है, वहां नदियां अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं। हालांकि स्टडीज़ की माने तो जो नदियां ट्रॉपिकल और डेजर्ट इलाकों में बहती हैं वो ज़्यादातर अपना रास्ता बदलती हैं। लिहाजा ये नदियां आसपास के इलाकों को बाढ़ की चपेट में तक ले लेती हैं, क्योंकि वो नए रास्ते के लिए अपना पुराना रास्ता छोड़ देती हैं। बाकी नदियों की तरह गंगा भी अपना रास्ता खुद ही बदलती है, जिसके लिए वो धीरे धीरे मिट्टी और रेत को अलग अलग डायरेक्शंस में जमा करना शुरू कर देती है और फिर नदी का रास्ता बदल जाता है। पर इस प्रोसेस में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। अचानक नदी के इस तरह से रूट बदल देने को अवल्शन कहते हैं। बता दें कि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए काफ़ी मशहूर है। ये गंगा की एक शाखा भी है। साल 2008 में बिहार की कोसी नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी। तब कोसी ने अपना रास्ता 120 किलोमीटर तक बदला था। लिहाजा इसकी वजह से बिहार में भयानक तबाही देखने को मिली थी। बिहार की इस बाढ़ से लगभग 30 लाख लोग विस्थापित हुए थे और 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कोसी को बिहार की सौरो भी कहा जाता है। अब बात करें गंगा के दिशा बदलने के सबूतों की, तो वैज्ञानिकों को ढाका के दक्षिण में करीब 100 किलोमीटर दूर गंगा नदी का पुराना रूट मिला था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि यहाँ मिट्टी कटी है सेस्माइट के बैंड के साथ ही यहाँ रेत के वर्टिकल कॉलम भी मौजूद हैं, जिसका मतलब साफ है कि इसी भूकंप की वजह से गंगा ने अपना रास्ता बदला होगा। केमिकल एनालिसिस करने पर पता चला कि ये भूकंप करीब 2500 साल पहले आया था। दरअसल इस रिसर्च में शामिल नीदरलैंड के वेजिंगेन यूनिवर्सिटी के जियोक्रोनोलॉजिस्ट लिस चैम्बरलेन ने बताया कि ये बात पहले भी साबित हो चुकी है कि भूकंप डेल्टा वाले इलाकों में नदियों का रास्ता मोड़ने में सक्षम होते हैं, चाहे वो गंगा जितनी बड़ी नदी क्यों ना हो। स्क्रीन पर दिख रही सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि भी हुई है कि गंगा का रास्ता बदला है। अब जानते हैं कि आखिर इतना खतरनाक भूकंप आया कैसे। वैज्ञानिकों की माने तो उस वक्त 2 वजहों से भूकंप आया होगा। पहला, पूर्वोत्तर भारत में शिलांग मैसिव पहाड़ों के आसपास एक भूकंपीय रूप से सक्रिय इलाका है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। हालांकि वहीं दूसरा, बांग्लादेश, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के नीचे हिंद महासागर की परत पर सबडक्शन बताया जा रहा है। अध्ययन के मुताबिक दोनों प्रक्रियाएं उस स्थान के 110 मील से अधिक दूरी पर हो रही हैं जहां शोधकर्ताओं को सेस्माइट मिले थे, जो बताता है कि गंगा पुनर्निर्देशित भूकंप की कम से कम तीव्रता 7.5 से 8 थी। वैज्ञानिकों की माने तो एक बार फिर कुछ ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं, जहां शिलोंग मैसिव और इंडो बर्मन सबडक्शन जोन पर उसी ताकत का भूकंप आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे 14 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं और इस कारण भारी बाढ़ भी देखने मिल सकती है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।